गौतम बुद्ध का ज्ञान प्राप्त करना। गौतम बुद्ध, जिन्हें सिद्धार्थ गौतम के नाम से भी जाना जाता है, का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी, वर्तमान नेपाल में हुआ था। वे शाक्य वंश के राजकुमार थे और उनके पिता राजा शुद्धोधन थे। सिद्धार्थ का पालन पोषण अत्यंत वैभव और विलासिता में हुआ। उनके पिता ने उन्हें महल के भीतर सभी सुख सुविधाएं दीं ताकि वे बाहरी दुनिया के दुखों से दूर रहें। युवावस्था में सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा से हुआ और उनके एक पुत्र राहुल थे। हालांकि सिद्धार्थ के मन में जीवन के गूढ़ प्रश्न उठने लगे। एक दिन महल से बाहर जाते समय उन्होंने 4 दृश्य देखे। एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति और एक संत। इन दृश्यों ने उन्हें जीवन की नश्वरता और दुख का एहसास कराया। वे समझ गए कि जीवन केवल विलासिता नहीं है, इसमें दुख और पीड़ा भी है। इन गहरी चिंताओं के कारण सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में राजपाट, परिवार और वैभव छोड़कर सत्य की खोज के लिए घर त्याग दिया। वे जंगलों में जाकर विभिन्न साधकों और गुरुओं के पास ज्ञान की खोज करने लगे। कई वर्षों तक उन्होंने कठोर तपस्या की, लेकिन उन्हें आत्मज्ञान नहीं मिला। आखिरकार उन्होंने कठोर तपस्या छोड़कर मध्यम मार्ग अपनाया। उन्होंने बोध गया, वर्तमान बिहार में निरंजना नदी के पास पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान लगाया। उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक सत्य की प्राप्ति नहीं होगी, वे वहां से नहीं उठेंगे। 39 दिनों के गहन ध्यान और आत्मनिरीक्षण के बाद एक रात उन्हें पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्हें जीवन, दुहक और उसके निवारण का सत्य समझ में आ गया। इसी बोधि वृक्ष के नीचे वे बुद्ध यानी जागृत या ज्ञानवान बने। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया। इन शिक्षाओं के आधार पर उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की, जो अहिंसा, करुणा और मध्यम मार्ग पर आधारित था। गौतम बुद्ध का ज्ञान और उनकी शिक्षाएं आज भी करोड़ों लोगों को जीवन की सच्चाई को समझने और दुखों से मुक्ति पाने की राह दिखाती हैं।